नमस्कार बिहार। उम्मीद है आप सभी इस वक्त छठ को बहुत अच्छे से मना रहे होंगे। छठ को अपने घर से दूर रहकर मनाना कितना दर्दनाक होता है वो इस समय मैं आपको बहुत बेहतर बता सकता हूँ। हम बिहारियों के लिए छठ को एक इमोशन तो बताया जाता है, लेकिन मेरे लिए छठ एक इमोशन से ज़्यादा एक उम्मीद का पर्व है। वो उम्मीद जो हमें छठ में भी देखने को मिलता है और वो उम्मीद जो हम लोग पूरे एक साल पालते हैं। आज मैं छठ पे बात नहीं करना चाहता, क्योंकि छठ पे बात करने की शायद मेरी हैसियत भी नहीं है और मेरे इमोशंस मुझे छठ पर बात भी नहीं करते। तो छठ पर तो नहीं, लेकिन कुछ दर्द जो इस समय हमें देखने को मिल रहा है उसे आपके साथ साझा करने आया। बिहार में छठ के साथ साथ चुनाव भी है। उस चुनाव को आप कैसे देख रहे हैं, आपके आसपास के लोग कैसे दिख रहे हैं, आप किस पार्टी के हैं, आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, आप किसे वोट देंगे, शायद आपने वो मन अब तक बना लिया होगा। उसे कोई चेंज भी नहीं कर सकता, लेकिन एक दर्द जो इस दुनिया को देखने के बाद एक बिहारी होने के नाते मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ कि आखिर क्या कारण है कि आज भी हमें छठ पर दूर रहना पड़ता है। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर था और दिल्ली में आने के बाद मुझे एक जगह जाने का मौका मिला और उस फैक्ट्री में करीब करीब 250-300 मजदूर थे। उसमें से 200 सवा 200 के आसपास बिहार के थे और बस वो दर्द जो मैं उनका दर्द आपके सामने रखना चाहता हूँ। उन मजदूरों में से करीब करीब आधे लोग छठ पर घर नहीं जा पाते थे। तो शायद मुझे लगा वो नहीं जाना चाह रहे होंगे या कुछ ऐसा काम होगा जिसके कारण वो नहीं जाना चाहते। लेकिन बहुत देर के बाद उनसे बात करके ये समझ में आया कि अगर वो छठ पर घर चले जाएंगे तो उनके घर में छठ नहीं मनाया जा सकता। और उस बात ने मुझे इतने अंदर तक झकझोर दिया है कि हालांकि मैं किसी फेस्टिवल में कभी, जब से मैंने बाहर रहना शुरू किया है, मैं घर ना के बराबर ही जाता हूँ। एक छठ ऐसा पर्व होता था जिस पे शायद मुझे कोई शक्ति नहीं रोक सकती, लेकिन इस बार उस शक्ति ने भी मुझे रोक लिया। लेकिन उन मजदूरों का दर्द सुन के मैंने पॉलिटिक्स पे बात करना बंद कर दिया था। आपने देखा होगा इस चैनल पे वीडियोस नहीं आते हैं, क्योंकि मैंने तय किया था कि मैं पॉलिटिक्स पे बात नहीं करूँगा। शायद इच्छा खत्म हो रही है अंदर से, इस वजह से। लेकिन उस दर्द को देखने के बाद एक बिहार के होने के नाते एक रिक्वेस्ट करने आया। शायद पता नहीं ये रिक्वेस्ट आपको कैसा लगे ना लगे, शायद किसी पॉलिटिकल पार्टी से मेल भी खाती हो, लेकिन मैं आपको वोट करने के लिए नहीं बोलूँगा। आपने, मुझे पता है आप कहाँ वोट देंगे, किसे वोट देंगे, आपने मन भी बना लिया होगा। लेकिन एक दर्द को देखकर जरूर वोट दीजिएगा। शायद आपके बच्चे अभी छोटे हो, शायद आपका बच्चा इस वक्त
7वीं 8वीं 9वीं या 10वीं में पढ़ रहा हो या 12th में पढ़ रहा हो, 12th के बाद जो हम बिहारियों की दर्द शुरू होती है, सिर्फ मजदूरों की नहीं, सिर्फ मजदूरों की नहीं, एक पढ़ने वाले, एक ग्रेजुएट, एक पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी स्कॉलर, आप किसी की भी बात कर लीजिए, वो दर्द आप बिहार में रह के, जो हमसे पहले वाले जनरेशन है, शायद वो नहीं समझ पाएंगे। हम पैसे तो कमा रहे हैं, शायद अपने पहले वाले जनरेशन से अच्छी लाइफ भी जी रहे होंगे, कहा जा सकता है ऐसा। लेकिन उस मजदूरों को दर्द को समझिए, जो ये कह रहा था कि उसके घर में छठ हो सके, इसलिए वो छठ पे घर नहीं जा रहा। हमने क्या बना दिया बिहार को? एक मजदूर की फैक्ट्री, जहाँ से मजदूर निकलते हैं, एक आईएएस की फैक्ट्री, जहाँ से सिर्फ आईएएस निकलते हैं। हमने बिहार को बिहार कहाँ रहने दिया? हमारे पास क्या नहीं था और क्यों खत्म हो गई सारी चीज़ें? हम आज भी, मैंने कई वीडियोस देखे, मैं अपने बारे में बता दूं, शायद मेरे बारे में बहुत लोगों को यहाँ पे नहीं पता हो। मैंने जर्नलिज्म किया है, मैंने पत्रकारिता की है, मैंने पत्रकारिता के क्षेत्र में काम किया है। मुझे पता है काम कैसे होता है, कहाँ होता है, क्या होता है, मुझे बहुत अच्छे तरीके से मालूम। मैं बस ये कहना चाह रहा था कि हमने क्या कर दिया बिहार के साथ। मैं पर्सनल अपना कुछ शेयर करना चाह रहा हूँ कि मैं बिहार के कटिहार जिले से आता हूँ। कटिहार डिस्ट्रिक्ट है, नॉर्थ ईस्ट बिहार में, पटना से 250-300 किलोमीटर दूर। मैं सिर्फ अगर अपनी डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ तो मैंने तो अपनी डिस्ट्रिक्ट में एक जूट का मिल देखा था, जहाँ बचपन में मुझे याद है कटिहार में मेन सिटी में पड़ता है। उससे पहले बताते हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में कील की भी फैक्ट्री हुआ करती थी, गत्ते की भी फैक्ट्री हुआ करती थी। मैंने रिसर्च तो नहीं किया आज आते वक्त, लेकिन पता करने में पता चला कि हमारे जिले में फैक्ट्री हुआ करती थी पहले, और आज कुछ नहीं है। शायद मैं पत्रकारिता करके उन फैक्ट्रियों में काम तो नहीं करता, लेकिन जो 50 लाख लोग 10-12 हज़ार रुपए के लिए बिहार से बाहर रह रहे हैं, शायद वो आंकड़ा 70 लाख है, कुछ लोग 50 लाख बताते हैं, उन लोगों को बिहार नहीं छोड़ना। अपना घर छोड़ने का दर्द बहुत भयानक होता है, शायद जब जो छोड़ता है उसे ही समझ में आता है। मैं इसके एक ब्रॉडर पिक्चर में अगर आपसे बात करूं, मैं ये कहना चाह रहा था कि हमने बिहार को कहाँ लाकर छोड़ दिया है। हम एक रोड पाकर खुश हो जाते हैं, एक रोड जो हर सरकार की जिम्मेदारी है। आपको पता है, पता नहीं आप लोगों ने देखा है या नहीं देखा, मैंने तो बहुत अच्छे से देखा है कि हम सबसे, अगर मैं बहुत सख्त लफ्ज़ों का यूज करूं, सबसे घटिया मेडिकल सिस्टम में जीते। हम क्या करना चाहते हैं, हम कहाँ जाना चाहते हैं, इस बार बिहार का चुनाव हमें तय करने के लिए मौका देगा। पता नहीं, शायद फिर से एनडीए की सरकार आ जाए, शायद फिर से आप महागठबंधन को मौका दे दें। एक नई पार्टी जनसुराज है जिस पर प्रशांत किशोर हैं, शायद आप उनको फिर से उन पे भरोसा कर लें। मेरा सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, अनुरोध समझ लीजिए, एक बिहार होने के नाते, एक बिहारी होने के नाते, 5 किलो अनाज और सड़कों पे वोट मत कीजिएगा।
आपके आंखों के सामने आपके बच्चों से अच्छी शिक्षा छीन ली गई। आपके आंखों के सामने आपसे अच्छी मेडिकल की सुविधा खत्म कर दी गई। आपके सामने से बिहार के कॉलेजों में पढ़ाई खत्म हो गई और आपके ही रहते आपके आंखों के सामने बिहार में 3 साल में ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं मिलती। और हम लोग इसे न्यू नॉर्मल मान लिए कि कॉलेज में पढ़ाई तो होती ही नहीं है। मैंने बिहार के बहुत सारे चेंजीज, जिसको आजकल ज़्यादा टर्म यूज़ होता है, जो जेनजीज होते हैं, उनसे मैंने बात करने की कोशिश की। उनके लिए कॉलेज का मतलब यही है कि एडमिशन कराओ, साल भर में एग्ज़ाम जाओ, पास हो जाओ, बीए करो, एमए करो, जो करना है करो, कॉलेज में क्लासेस नहीं होते हैं। हमारे सामने पटना यूनिवर्सिटी बर्बाद हो गया, हमारे सामने पटना का साइंस कॉलेज बर्बाद हो। वो साइंस कॉलेज शायद वहाँ पर उस समय पहले जो पढ़ लेते थे उनकी अलग ही ख्याति होती थी। हमारे सामने दरभंगा का डीएमसीएच बर्बाद हो गया, जिसके पढ़े हुए लोग आज भी बताते हैं कि वहाँ पर किस क्वालिटी की पढ़ाई होती है। हमें ये बता दिया जाता है कि हमारे बिहार में 2 एम्स, एक पटना में है, एक दरभंगा में बनने वाला है। आप दिल पे हाथ रख के सोचिए, क्या उस एम्स का लाभ पूरे बिहार को मिल पाता है? आपको जवाब आपके पास मिल जाएगा। आप सोचिए, क्या सिर्फ सड़क, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को क्रिटिक नहीं हूँ, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का क्रिटिक नहीं हूँ, मैं किसी की आलोचना भी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या सरकारें सिर्फ सड़कें बनाने के लिए होती है? वीडियो लंबा होगा, आपको सुनना भी पड़ेगा। कुछ दर्द कभी कभी बतानी पड़ती है। बहुत दिनों से मैंने वीडियोस नहीं बनाए, शायद आगे बनाऊंगा नहीं बनाऊंगा, मुझे ये भी नहीं पता। आप लोग छठ मना रहे होंगे, मैंने सोचा क्यों ना छठ पे ही ये बात किया जाए। शायद छठ के साथ बिहारियों का जो इमोशन जुड़ा होता है वो किसी और वक्त बाहर नहीं आ सकता, और घर से दूर रहने का दर्द तो इस बार मुझे भी है, तो उस दर्द को आपके साथ ही साझा कर लिया जाए। देखिएगा, बिहार संभालने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। हम अपने हिस्से की जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम बिहार से बाहर हैं। कोशिश होती है लेकिन हो नहीं पाती है, अगर सच्चाई आपसे बात की जाए सच्चे तौर पर। लेकिन ये जिम्मेदारी आपकी है, आप बिहार में हैं, बिहार आपको संभालना है। गांव में ताले लग रहे हैं। हमारे साथ सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, मैं इस बीच में एक बात बता दूं, मुझे एक साउथ का एक लड़का मिला जो केरल का रहने वाला। वो बता रहा था, इसी तरह वोटिंग पैटर्न पे बात हो रही थी, तो वो मुझे बता रहा था कि भैया हम लोग जब वोट करते हैं ना, जब केरल के लोग वोट करते हैं, तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का विकास तो देखते ही हैं, लेकिन वो पूरे केरल का विकास को देखकर ही वोट करते हैं। मुझे लगा शायद बिहार में भी यही होता होगा, लेकिन बहुत बिहार को पढ़ने के बाद, शायद 2-3 चुनाव कवर करने के बाद, दूसरा चुनाव तो मेरा है भी बिहार का। इतनी सी बात समझ में आई
कि नहीं, बिहार अपने पर्सनल एजेंडे में वोट करता है। ये मैं बिहार की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बिहार की सच्चाई आपके सामने रख रहा हूँ। बिहार अपने पर्सनल एजेंडे पे, मैं, मेरा परिवार और फिर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी और फिर मेरा बिहार। इससे हमको किसी भी हाल में निकलना ही होगा। आपने गौर किया कि हम जैसे होते हैं हमारे राजनेता भी वैसे ही हो जाते हैं। आपने गौर किया जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, किस तरीके से अपने परिवार को, लोगों को उसने सीट दी और बिहार में चू तक की आवाज़ नहीं निकली। और किसी ने बीजेपी से ये नहीं पूछा कि आपने तो परिवारवाद का विरोध ही किया है ना इस देश में, आप कांग्रेस को क्रिटिक किस लिए करते हैं कि कांग्रेस परिवारवादी पार्टी है। लेकिन फिर जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा इसलिए क्योंकि आपको बिहार की सत्ता चाहिए। क्या सिर्फ एक सत्ता के लिए ये सब चीजें हो सकती हैं क्या? आप कैसे भी देखिए, मैं छठ को इमोशन नहीं, मैं छठ को उम्मीद मानता हूँ। छठ मेरे लिए बहुत इमोशंस लेकर नहीं आता, छठ मेरे लिए उम्मीद लेकर आता है। और बचपन से आज तक मैंने छठ के पर्व में, छठ में शामिल हर उस लोगों के आंखों में उम्मीद ही देखा। हर कोई इमोशंस देखता है, लेकिन मेरे लिए छठ एक उम्मीद है। वो उम्मीद जो डूबते हुए सूरज को ये कह रहा होता है कि कल फिर से हमारे सामने आइएगा। वो उम्मीद जो सूर्य की किरणों से बात करके ये कह रहा होता है कि कल भी हमें आपकी ज़रूरत है। तो फिर हम अपना वोट सिर्फ एक दिन, एक लोग, एक पार्टी को देखकर कैसे दे सकते हैं? मेरा एक रिक्वेस्ट है, मान लीजिएगा, शायद बेहतर हो जाए हम लोग। पर्सनल एजेंडे को छोड़कर बिहार के एजेंडे पे वोट कीजिए। धन्यवाद।